साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की शपथ के बाद ये पहला वीकडे है, सोमवार, और ठीक 2 दिन के भीतर दोस्तों जो घटनाएं घट रही हैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी तक तो बहुत सारी चीजें आप देख रहे थे कि कैसे जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने भगवा झंडा लपेट लिया है, लेकिन ममता बनर्जी का दोस्तों सबसे बड़ा विकेट गिर चुका है। ये विकेट कितना बड़ा है अभी मैं आपको दिखाता हूं। वैसे तो बहुत सारे नेता हैं और ये वो नेता हैं दोस्तों जो ममता बनर्जी की बड़ी बड़ी कलई खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ चल रहा था। इधर ममता बनर्जी के विकेट गिर रहे हैं और इधर क्या हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल का खजाना सबके लिए खोल दिया है। अभी तक जो टीएमसी के लोगों के लिए बंद था वो खजाना भी खोल दिया है और केंद्र सरकार का जो खजाना है वो भी खोल दिया है। और इसके साथ ही दोस्तों कुछ ऐसे फैसले जिसके बाद टीएमसी की पूरी दुकान बंद हो जाएगी और वो भी 45 दिनों के भीतर ये भी डिकोड करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, एक कमेंट जय सिया राम यही लिख दीजिएगा ताकि संवाद का सिलसिला भी शुरू हो। और एक अच्छी खबर से शुरू करता हूं दोस्तों, आप लोगों ने जितना स्नेह दिया है पिछले कुछ दिनों में, आपका ये प्रिय चैनल दोस्तों 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले एक साल में 2022 को मुझे याद है दोस्तों जनवरी के एंड में हमने शुरू किया था, तो करीब 3 साल लगे 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने में। और पिछले साल इसी ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर दोस्तों काम शुरू किया और सिर्फ 1 साल के भीतर 10 लाख सब्सक्राइबर जुड़े हैं। ये आप सबके आशीर्वाद स्नेह का परिणाम है दोस्तों। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता हूं। अपना प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, 3 विंडो से शुरू करते हैं। कैसे ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने झटका दिया है। आप जानते हैं ना दोस्तों, बार बार ये मुद्दा उठता था ना, और ये लेफ्ट लिबरल गैंग तो बहुत सारा, कि भाई भारत की सरकार सीमा की सुरक्षा करती नहीं है। अरे सीमा की सुरक्षा करेगी कैसे? जमीन ही नहीं दे रही थी ममता सरकार, जमीन दे ही नहीं रही थी। बोलती थी कि पहले बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र कम करो तब जमीन देंगे, जमीन नहीं देती थी। कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ा, वो आदेश भी नहीं माना ममता बनर्जी ने, कई बार बोलना पड़ा। अब जा करके शुभेंदु की बैठक ने दोस्तों, शुभेंदु सरकार की बैठक में पहला बड़ा फैसला, 45 दिनों के अंदर जमीन मिलने वाली है। 45 दिनों के अंदर। आप जानते हैं दोस्तों, आज शुभेंदु सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई है और 6 बड़े फैसले हुए हैं, 6 बड़े। ये समझ लीजिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार तमाम चीजों को रोकी हुई थी। चाहे चुनाव आयोग, पर्यवेक्षक, देखिए पहला क्या है, चुनाव आयोग, पर्यवेक्षक, कोलकाता पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस, सबके कार्यों की सराहना की, बहुत अच्छा काम किया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि और जो भी घटनाएं घटी है उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। तीसरा, भारत बांग्लादेश सीमा पर 45 दिनों में भूमि हस्तांतरण होना है। चौथा, आयुष्मान का 5वां आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग और राज्य सरकार की नौकरियों में 5 साल का विस्तार। जरा ये बयान सुनाता हूं दोस्तों, ये कितना बड़ा फैसला है अभी आपको समझ में आएगा। ये जो 45 दिनों का कह रहा हूं ना, ये क्यों टीएमसी की दुकान बंद होगी आप समझ लीजिए। अभी भी जो लोग कह रहे हैं ना, कह रहे टीएमसी का अपना एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक है कौन? कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे तो ममता बनर्जी अपनी सरकार नहीं चला रही थी, इस बार तो दिख ही गया। अब जब उसमें ताला लगेगा, छांट छांट करके इनको भगाया जाएगा, तब ममता बनर्जी कहां पहुंचेंगी? सोचिए।
इसीलिए मैं कह रहा हूं, पहले मैं आपको शुभेंदु अधिकारी का बयान सुनाता हूं, बांग्ला में है, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, सुन लीजिए। আমরা ক্যাবিনেটে প্রথম ক্যাবিনেটে 6টা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজকে আমরা প্রথম দিনই আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর তথা বিএসএফ এর সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য জমি ট্রান্সফার প্রক্রিয়া আমরা আজকে অনুমোদন দিলাম এবং আজ থেকেই ল্যান্ড ট্রান্সফার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভূমি ও রাজস্ব সচিব তাকে এবং মুখ্য সচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হলো 45 দিনের মধ্যে বিএসএফ এর প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তর সম্পূর্ণ করতে হবে, যা আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নির্বাচনের আগেই বলেছিলেন। এই কাজটা আজকে প্রথম ক্যাবিনেটে আমরা করলাম। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो फैसला आपको दिखाया ना 45 दिनों का, इसके बहुत ही बड़े परिणाम होंगे, दूरगामी परिणाम। अगर लोगों को याद ना हो तो मैं सिर्फ याद दिला देता हूं। याद कीजिए, क्या कहा था गृह मंत्री ने, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी नहीं। यह बात आप समझ लीजिए। और अभी तो जनगणना भी होना है, सब निपट जाएंगे। जो भी भारत के नागरिक नहीं होंगे दोस्तों, वो निपट जाने हैं, क्योंकि ये जो बहुत लंबा बॉर्डर है भारत बांग्लादेश के बीच का, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल का है। बंगाल सरकार उसको रोके हुए थे, क्योंकि बांग्लादेशी बड़ी आसानी से घुस जाते हैं। आप जानते हैं भाई, आप ये जानते हैं दोस्तों कि अभी मोदी जी ने कहा है तेल बचाइए थोड़ा ये, लेकिन बांग्लादेश की क्या स्थिति है, तेल ही नहीं मिल रहा, राशनिंग करनी पड़ रही है। और वहां के लोग बड़ी आसानी से भारत घुस के यहां पूरा मजा लेते हैं, पूरा माने मुफ्त की जितनी चीजें हैं वो सब उठाते हैं, और ये असामान्य जीवन का भी मजा उठाते हैं। अब ये 45 दिनों के भीतर बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ये शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि दीजिए जमीन, अब कोई रुकावट नहीं। और यहीं से ममता बनर्जी की दुकान जो है दोस्तों, टीएमसी की दुकान, वो बंद होना शुरू हो रहा है। देखिए कैसे खजाना खोलते हैं। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे थे पहली मीटिंग में शुरू करेंगे। ममता सरकार में क्या दिक्कत थी जानते हैं दोस्तों? ममता सरकार में यह दिक्कत थी कि जब केंद्र की योजनाएं पहुंचती है ना, तो मोदी जी का नाम भी पहुंचता है। ममता बनर्जी को दिक्कत थी, उनको लग रहा था कि अगर ये पहुंच गई तो लोग बोलेंगे देखो मोदी जी तो दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डबल इंजन की सरकार है। अब आयुष्मान भारत की स्कीम को लागू किया जाएगा, यह भी फैसला किया जा चुका है। एक बड़ा फैसला है दोस्तों, जो बंगाल के नौकरशाह हैं उनको ट्रेनिंग देने की। ममता को लगता था नहीं हमारी दुनिया, हम क्यों उनकी ट्रेनिंग दे, अरे ये भारत के लिए है। दूसरा बीएनएस, जो नया भारतीय न्याय संहिता है, कई कानून तो लागू ही नहीं किया, अब सभी कानून लागू होंगे। आप समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल सरकार में जो भर्ती की प्रक्रिया है वो भी बंद थी 2015 से, वो भी लागू की जा रही है। और आपको जो मैं एक योजना की बात बता रहा हूं ना दोस्तों, आयुष्मान भारत, एक नहीं है कई योजनाएं हैं। मैं नाम गिना देता हूं, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना। ममता सरकार ने किसी को भी लागू नहीं किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उज्ज्वला 1 करोड़ आवेदन किए गए, ममता ने लेने ही नहीं दिया। विश्वकर्मा योजना 8,65,000 आवेदन। और इतना ही नहीं दोस्तों, जनगणना, उसका भी काम तुरंत शुरू होने वाला है। ये तो सरकार दे रही है। आम लोगों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। मैं लगातार वीडियो देख रहा हूं, आप चाहें तो आप भी बताइएगा दोस्तों कमेंट में, अगर आप बंगाल में रहते हैं। पश्चिम बंगाल के भीतर अगर आपकी दुकान है, और सब मिडिल क्लास के लोग हैं, दुकान है, फसलों की आवाजाही है, कोई गाड़ियां पास होती है बॉर्डर में, सबको तृणमूल को कट मनी देनी पड़ती है। टोलाबाजी बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया।
सब जगह जा करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूम घूम कर कह रहे हैं कि किसी को देने की जरूरत नहीं है, मंदिर खुल रहे हैं। अरे कांग्रेस तक को अपना ऑफिस मिल गया है, टोलाबाजी नहीं चलेगा। अब आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने दोस्तों आज सुबह सुबह एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर, तमाम बड़े लोगों को बुला करके मीटिंग की गई। बता दिया गया सरकार बदल चुकी है, अब आप पूरे अधिकार के साथ जो भी कानून का राज होगा उसी के हिसाब से काम कीजिए। कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा फेरबदल कहां हुआ दोस्तों, ये भी मैं बताता हूं, क्योंकि अभी तो आपको टीम बनानी है। ये तो आजादी के बाद पहली बार तो सरकार ही बनी है। शुभेंदु की टीम में जो सीएमओ कार्यालय होता है, 9 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जो आधिकारिक सूचना है दोस्तों, अधिसूचना, उसके मुताबिक आईएएस अधिकारी पी प्रमोद और नवनीत मित्तल को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। पी प्रमोद फिलहाल एमएसएमई और वस्त्र विभाग में संयुक्त सचिव थे। नवनीत मित्तल पश्चिमी मेदिनीपुर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट थे। इसके अलावा 7 WBCS एग्जीक्यूटिव अधिकारियों की भी तैनाती की गई, क्योंकि अधिकारी तो चाहिए ना, लेकिन सिर्फ तैनाती नहीं हो रही है, गाज भी गिर रही है। जैसे मैं आपको बताऊं, सीएम ऑफिस के 16 अधिकारी जिन पर गाज गिरी है, और आप समझ ही रहे हैं कि पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो पॉलिटिकल रंग में रंगा हुआ था। ये तो कई बार कोर्ट ने कहा कि बंगाल में कानून का शासन नहीं, ममता का शासन चलता है, संवैधानिक व्यवस्था नहीं चलती, जो ममता ने व्यवस्था दी है वो चलती है। अब जब नई व्यवस्था बनती है तो उसका असर कितना पड़ता है दोस्तों, वो आपको इस खबर से पता चलेगा। सिर्फ पढ़ लीजिए, 5000 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जा सकती थी जान। रिजू दत्ता, कौन? ममता के सबसे बड़े प्रवक्ता। बड़ी सारी कहानियां आ रही, इनको सस्पेंड भी कर दिया गया। अब ये बता रहे हैं, बड़ा आधिकारिक तौर पे है दोस्तों, ये साफ साफ कह रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन हुए हैं भाजपा को आए हुए, 5000 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जान जा सकती थी, नहीं गई। इनसे पूछा गया, क्यों कह रहे हो भाई, कहीं ऐसा तो नहीं मक्खनबाजी कर रहे हो, खुश कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको पढ़ करके बताता हूं जो इन्होंने कहा। अब ये चूंकि बाइट 10i का है, मैं ले नहीं सकता। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बने अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, लेकिन इन 2 दिनों के अंदर ही उन्होंने कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जान बचाई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के पहले 6 मई को उनके पीए को गोली मार दी गई, एकदम सिनेमा स्टाइल में। देख सकते हैं बाइट जो मैं कह रहा हूं, जैसे हम वेब सीरीज देखते हैं मिर्जापुर वगैरह, सिनेमा स्टाइल में उनके पीए को गोली मार दी गई। अब सुनिए क्यों ये कह रहे हैं। अगर उस दिन अस्पताल से निकलकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा होता कि बंगाल में बदला होगा, तो उस रात बंगाल में 5000 तृणमूल कार्यकर्ता मारे गए होते। यह बात तो सच है ना। क्या कहा था शुभेंदु अधिकारी ने? बदले की बात कही थी? नहीं कही थी। यह कहा था कानून अपने हाथ में मत लीजिए, हम करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी, पुलिस कार्रवाई करेगी। इस तरीके से टीएमसी के लोगों की जान बची है। अब एक विकेट दिखाता हूं दोस्तों, सबसे बड़ा विकेट, नाम है कल्याण बनर्जी। अक्सर इनकी चर्चा होती है, गाली गलौज, मिमिक्री, तमाम चीजें, भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना पीएम के लिए, अमित शाह जी के लिए, जैसे रिजू दत्ता ने किया है ना, वैसे ही इसने खूब किया। और ये वकील भी है, ये आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में अक्सर दिखाई देते हैं। क्या नाम है? कल्याण बनर्जी। जानते कैसे विकेट गिर गया? इसने, कल्याण बनर्जी ने आईपैक को लेकर के बहुत ही भारी आरोप लगाया है, और टीएमसी के लिए लगाया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आईपैक ने तृणमूल कांग्रेस के संगठन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यह अभिषेक बनर्जी
और ममता बनर्जी हमसे ज्यादा तो आईपैक पे भरोसा कर रही थी। जरा आपको इनका बयान सुनाता हूं दोस्तों। एक जगह कहते हैं कि आईपैक ने तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जरा इस हिस्से को सुनिए। কংগ্রেসের সংগঠনের দুর্বলতার কারণ হচ্ছে আইপ্যাক এবং আইপ্যাক ওরিয়েন্টেড পলিটিক্স। আইপ্যাক হ্যাজ ডিস্ট্রয়েড তৃণমূল কংগ্রেস অর্গানাইজেशन। कल्याण बनर्जी सीधे सीधे ममता और अभिषेक का नाम भी लेते हैं। कहते हैं इन लोगों ने कुछ अधिक ही विश्वास कर लिया। ये कहते हैं दोस्तों प्रशांत किशोर के बारे में कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने भारत की राजनीति के राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह से खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। सुन लीजिए। প্রশান্ত কিশোর ইজ দি মেইন রিজন টু ডিস্ট্রয় দি তৃণমূল কংগ্রেস পলিটিক্স। প্রশান্ত কিশোরের মতো লোক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলের কাঠামোগুলোকে নষ্ট করে দিয়ে যায়। হি ইজ অ্যান অপরচুনিস্ট এবং আনফরচুনেটলি আমাদের লিডাররাও তাদের প্রতি অসম্ভবভাবে ডিপেন্ড করে গেছে। ভালো সময়টাকে যে ভালোভাবে ইউটিলাইজ না করা, তার জন্য খুব অসুবিধা আছে। अच्छा, गजब की बात क्या है दोस्तों? जो बात कल्याण बनर्जी बंगाल में कह रहे हैं ना, वही चीज संजय राउत महाराष्ट्र में कह रहे हैं। बोल रहे सही कह रहे हैं। ये बंगाल की कहानी नहीं है। ये बोल रहे हैं महाराष्ट्र में भी यही हुआ। प्रशांत किशोर ने कब्जा कर लिया। ये बताते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको टिकट मिलेगा। मतलब संजय राउत जिस स्कूल में पढ़े उसके प्रिंसिपल तो आईपैक वाले बन गए। कहां मोदी जी से टकरा रहे थे भाई। यहां तो मामला ही अलग है। और सच्चाई यह है दोस्तों कि आज पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी हार के बाद अभिषेक बनर्जी और आईपी, इन्हीं दोनों पर पूरा का पूरा ठीकरा फूट रहा है। और यह आईपैक की कहानी तो ईडी ने कितनी बार बताई है। घपला है, सिर्फ पैसे का घपला है। जब इनको धरा गया तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी किस तरीके से बौखला गए थे आप जानते हैं। खुद ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। और ममता बनर्जी ने क्या कहा था दोस्तों, आप भूले तो नहीं है ना? उनको पता हजारों लोग काम करते हैं। बोल रही थी कि अगर नौकरी गई आईपैक में किसी की भी तो हम सबको नौकरी देंगे। आज तो आपकी ही नौकरी नहीं है, कैसे देंगी आप? आपके पास ही नहीं है। और अब तो ऐसी ऐसी कहानियां आ रही हैं दोस्तों, मैं क्या बताऊं। रिजू दत्ता ये दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को आम जनता तो बात की बात है, अभिषेक बनर्जी गिराना चाहते थे। ये रिजू दत्ता कह रहे हैं दोस्तों। और आपको बताऊं भाई, इनको तो अभी साइड लाइन किया गया है ना। ये कह रहे हैं रिजू दत्ता कि जो अभी भी काम चल रहा है ना, ये बात ममता पहचान गई और इसीलिए अभिषेक बनर्जी को साइड लाइन कर दिया है। कैसे? अभी जो नई टीम बनाई गई है विधानसभा के भीतर, उसमें अभिषेक बनर्जी को तरजीह ही नहीं दी गई कहीं से भी। जैसे मैं आपको बताऊं, टीएमसी ने जो बयान जारी किया कोलकाता विधानसभा में दोस्तों, शोभन चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उपनेता बनाया है असीमा पात्रा, नयना बंदोपाध्याय और चीफ विप की जिम्मेदारी दी गई है कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को। इनमें से कोई भी अभिषेक बनर्जी का नाम नहीं है, उनका कोई करीबी है ही नहीं। देखते जाइए कैसे बड़े बड़े विकेट गिरते हैं। और ममता बनर्जी की हालत इस समय कैसी है दोस्तों? अभी तक इंडिया गठबंधन याद नहीं आ रहा था। जब हार गई हैं तो इंडिया अलायंस, हम इंडिया अलायंस को वो करेंगे, हमने सबसे बात की, ये की, हम मिल के करेंगे। सबने झटका दे दिया है। इस समय वो लेफ्ट के साथ जुड़ना चाहती है, एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी। सीपीआईएमएल के सचिव मोहम्मद सलीम बनर्जी क्या कहते हैं? ममता बनर्जी के साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। सीपीएम ने कहा कि वो किसी भी ऐसी पार्टी के साथ मंच साझा नहीं करेगी जो कि अपराध, जबरन वसूली और भ्रष्ट हो। और कांग्रेस की बात बताऊं, कांग्रेस के प्रवक्ता सौम्य आइच राय पश्चिम बंगाल में, इन्होंने क्या कहा है? हमें अपने कानून पर विश्वास नहीं हो रहा। आपने मतलब ममता ने राष्ट्रीय दलों को एक साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया है। बोला आप एक्सट्रीम लेफ्ट के साथ जाएंगी, किसके साथ? माओवादियों के साथ, जिसने 18 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या छत्तीसगढ़ में कर दी थी।
मतलब ममता को सब के सब दुत्कार रहे हैं। और ताज़ा खबर बता के आपको थैंक यू बोलता हूं दोस्तों कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं उनकी हत्या, चंद्रनाथ रथ, इस मामले में बंगाल पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। इसमें से 2 युवक मयंक राज, विक्की मौर्य बिहार के बक्सर से और राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया गया है। तीनों पेशेवर शूटर हैं और जांच में पता चला कि आरोपियों तक पहुंचने में टोल प्लाजा पर किया गया एक यूपीआई पेमेंट इसका सबसे बड़ा सुराग बना है। और इसी ट्रांजैक्शन से जुड़े मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस आरोपियों का पीछा करते हुए यूपी और बिहार तक पहुंची। अब जिन लोगों को लगता है ना कि कुछ भी करेंगे और भाग जाएंगे, नहीं होगा। पुलिस बहुत सतर्क है, नियम कानून है ना, चारों तरफ सीसीटीवी, तमाम चीजें, आप जुड़े हैं सिस्टम से, सिस्टम ही फंसा रहा है। तो दोस्तों मैं तो देख रहा हूं पश्चिम बंगाल में एक नई बदलाव की एक नई बयार साफ साफ दिख रही है। आप कैसा देख रहे हैं एक ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को फिर से एक बार 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पर आप सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आप सभी को बधाई, आप भी बधाई दे सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।